आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र के नीमसरा गांव के पास देर रात एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को इटावा लाया गया। सूचना पर खातौली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खातौली एसएचओ महावीर जी के अनुसार दोनों मृतक रणोदिया गांव के निवासी थे। बाबूलाल व महावीर बेरवा दोनों नीमसरा से अपने गांव बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने इनको टक्कर मार दी। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली का पता नहीं लग पाया है कि वो किसकी थी, लेकिन पुलिस ने अज्ञात वाहन से टक्कर का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों मृतकों के शव इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जहां पर मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज की टॉप रीजनल न्यूज। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी को हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्रियों की जगह खाली। घने कोहरे के चलते पेरिफेरल और आगरा एक्सप्रेस वे पर टकराई दर्जनों गाड़ियां, 3 की मौत। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की शाम 5:30 पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे की रणनीति का होगा ऐलान। दिल्ली वासियों को झटका, सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो ने खान मार्केट, सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सचिवालय मंडी स्टेशन को किया बंद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी के ऑफिस में तोड़फोड़, टीएमसी नेता पर आरोप। पंजाब में आज से नाइट कर्फ्यू हटाया गया, लेकिन करना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। ग्रेटर नोएडा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा की कई जेलों का होगा अपना जेल रेडियो, तिनका तिनका की संस्थापक डॉक्टर वर्तिका नंदा ने दिया प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने पर आतंकियों ने ज्वेलर की गोली मारकर की हत्या, स्थानीय आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस, ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप रीजनल न्यूज। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बीच ब्रिटेन के वैक्सीन एक्सपर्ट ने कहा कि यूके और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक चेतावनी है। दूसरी ओर अमेरिका में गुरुवार के दिन 1,25,000 से ज्यादा संक्रमित अस्पताल पहुंचे। ये लगातार 13वां दिन है जब देश के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा रही। फिलहाल दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 5 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 18 लाख 10 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार विवादों में रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती नए साल में काम पर लौट आएंगी। ये जानकारी रिया के दोस्त और फिल्म मेकर रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा, रिया अगले साल काम पर लौट आएंगी। मैं हाल ही में उनसे मिला, वे गुमसुम थी, ज्यादा बात नहीं की। वे जिस दौर से गुजरी है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। स्थिति ठीक होने दीजिए। मुझे लगता है कि रिया के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन के मामले में ईडी और आरबीआई को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि रिजर्व बैंक और ईडी इन कंपनियों पर जरूरी कार्रवाई करे। कैट ने इस संदर्भ में कई बार मंत्रालय से भी शिकायत की थी, जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया है। कैट का आरोप है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने विदेशी निवेशकों की नीतियों का जमकर उल्लंघन किया। अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा हरियाणा बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टरों के जरिए पुलिस के बैरियर तोड़कर दिल्ली कूच कर रहे थे। वहीं किसानों के 10 से 15 ट्रैक्टर बॉर्डर से आगे निकल गए। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के जवानों ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प में कई किसान चोटिल हुए। बाद में किसान नेताओं ने मामले को शांत कराया। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक ही आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर महापड़ा अभी ठंड और ठिठुरन के बावजूद भी लगातार जारी है। रात्रि में किसान आलाप ताप कर देर रात तक बैठे रहते हैं और नए साल में उनकी समस्या का समाधान की उम्मीद के साथ उन्होंने नए साल का आगाज किया। अलाप के सहारे लोग बैठे हैं। गिटार की धुन और डपली की ताल पर किसानों के सुर सुनाई दे रहे हैं। रात 12 बजे किसान आलाप ताप कर नए साल का जश्न मनाते दिखाई दिए। इस दौरान स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। आपको बताते हैं कि कल दोपहर को हरियाणा की ओर कूच कर रहे किसानों के द्वारा वहां पर
हरियाणा में जमावड़ा डाल दिया था, जिसके बाद नए साल का आगाज वहाँ भी शुरू हो गया। सर किसान तो मजबूरी में मना रहा है, वरना ये आज अपने घर में होता। अब ये सरकार की वजह से रोड में है, आप देख रहे हैं माइनस के लगभग ये जो पारा है माइनस में चला गया है, धुआं निकल रहा है मुंह से, ये देखो। तो ये तो बहुत मजबूरी में मना रहा है। सर क्या करें, अब जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो तो मजबूरी है किसानों की। अब इनकी नहीं सुन रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी अपने उनमें सद्बुद्धि आए और किसानों की सुने और किसानों को बचाएं, देश को भी बचाएं। शिकारियों ने बंदूक से गोली चलाकर एक हिरण को मार गिराया। शिकारी मृत हिरण को गाड़ी में डालकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वन्य जीव प्रेमी मौके पर पहुंचकर जिस पर शिकारी मृत हिरण को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी व कार्मिक मौके पर पहुंचे तथा मृत हिरण को अपने कब्जे में लिया। गौरतलब है कि लाठी, बादरिया, धौलिया, गंगाराम की ढाणी सहित आसपास क्षेत्र में अच्छी खासी तादाद में हिरण विचरण करते हैं। गंगाराम की ढाणी के पास कुछ शिकारी बोलेरो गाड़ी से बंदूक लेकर हिरण का शिकार करने के लिए पहुंच गए। शिकारियों ने एक हिरण पर बंदूक से वार किया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समीप पड़ाव स्थल पर नागौर सांसद और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ नववर्ष का जश्न मनाया। बेनीवाल ने जश्न के दौरान ठुमके लगाए। किसान आंदोलन के पड़ाव स्थल पर किसानों ने नई उम्मीद के साथ नए साल का आगाज किया। हनुमान बेनीवाल ने रात 12 बजे सबको बधाई दी और समर्थकों के साथ खुशी में ठुमके लगाए। सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार हो। नया साल 2014 के अंदर वसुंधरा जब सीएम बनी राजस्थान में, तो 42 दिन तक ठंड के अंदर -2 डिग्री तापमान पे बैठा हूँ। रोज आंदोलन ही करते हैं और किसानों के लिए लंबी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी। और लोकसभा के अंदर भी जब भी देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पार्टी एनडीए से ऊपर उठ के हमेशा उनकी आवाज को उठाया। यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ ठंड के अंदर है। आज नया साल है और सब लोग अपने परिवारों के साथ नया साल मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। लेकिन देश का लाखों किसान, और मैं धन्यवाद उनको भी दूंगा जो अपने पदों पर रहते हुए आज किसानों के साथ खड़े, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जो भी है वो नया साल किसानों के बीच मना रहे हैं। और मैं मेरा नया साल मेरे किसान भाइयों के बीच, जवानों के बीच, हमेशा भी वैसे नया साल इन लोगों के बीच ही मनाता हूँ और आज इनके साथ मना रहा हूँ। दिल्ली की सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो रहा है और जो माहौल 1 साल पहले देश के अंदर बना था वो माहौल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आंदोलन में आपके रुख को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आंदोलन अलग रुख अख्तियार करता हुआ जा रहा है, हनुमान बेनीवाल उसके लिए जिम्मेदार है। तो मसला क्या है, किस तरह से एक है किसान, ये बात बाहर कैसे जाए? नहीं, एक ही है ना। कल हम सब मैं पूरे राउंड लेके 3000 लोगों के साथ सब जगह, कल हमारे रामपाल जी अनशन पे थे, उनको जूस पिला के अनशन तोड़वाया और सब लोगों से मिले भी थे। देखो, झंडे तो अलग अलग होंगे। अगर कोई पार्टी से पॉलिटिक्स करेगा, आज जैसे मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो मेरा झंडा होगा उस पर। कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला तो लाल झंडा लगा के बैठा है, कोई तीसरी पार्टी, झंडा उनका अलग हो सकता है। लेकिन हमारी सबकी डिमांड एक ही है कि कृषकों के तीनों बिल वापस लिए जाए और किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें जो भी उनकी मांगे हैं, 40 संगठनों ने जो वार्ता की, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उनको। हमें पॉलिटिकल माइलेज इसके अंदर नहीं लेना। लोकसभा के अंदर अगर मैं उस दिन होता तो बिल फाड़ के फेंक देता। लोकसभा के अंदर नहीं था और बाहर से मैंने समर्थन दिया। पंचायत चुनाव होने की वजह से
12 तारीख को शाहजहांपुर बॉर्डर पे जब देश में बात चली कि राजस्थान में आंदोलन नहीं हो रहा है, तो 10-15 हजार लोगों के साथ मैं ही आया था और 26 को भी लाख के लगभग संख्या थी। कोटपुतली से लेकर यहाँ तक लोग आए नहीं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। फिर भी अपने अपने साधनों से राजस्थान में सबसे बड़ा कूच 26 तारीख को था। 26 तारीख से हम यहाँ पे पड़ाव डाल के बैठे। रोज 2-3-5 हजार लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं और हमारा एक ही शांतिपूर्वक तरीके से। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर आज फैसला हो सकता है। सरकार की ओर से बनाया गया एक्सपर्ट पैनल आज वैक्सीन का अप्रूवल मांगने वाली कंपनियों के एप्लीकेशन पर विचार करेगा। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बुधवार को पैनल के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।